क्या H1B वीजा में आए बदलाव से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है? क्या अमेरिका की नई पॉलिसी भारत के लिए ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदल सकती है? और क्या अब विदेशों में बैठे टैलेंटेड भारतीय वापस भारत लौटेंगे? आज की इस वीडियो में हम पूरी गहराई से समझेंगे कि अमेरिका की H1B नीति में बदलाव भारत की रणनीति, राज्यों की भूमिका और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि भारत इस मौके को कैसे एक ऐतिहासिक अवसर में बदल सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एडू न्यूज। अगर आप देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल पॉलिसी को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आप लोग के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब अमेरिका ने 2025 में नए H1B वीजा पर $1 लाख की एक मुश्त फीस लगाने की घोषणा की, तो इससे अमेरिका में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स में चिंता बढ़ गई। यह सिर्फ एक फीस नहीं थी, यह एक संकेत था कि अमेरिका अपनी वीजा नीति को सख्त बना रहा है। इसका असर 3 स्तर पर पड़ा। अमेरिका में बैठे भारतीय प्रोफेशनल्स असमंजस में आ गए। कंपनियों को अपने हायरिंग मॉडल पर दोबारा सोचना पड़ा। भारत के सामने एक नया अवसर खड़ा हो गया। अगर आपको लगता है कि यह बदलाव भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछले 10 सालों में भारत में निजी निवेश उतना मजबूत नहीं रहा जितनी उम्मीद थी, लेकिन अब सरकार ने एक नई रणनीति शुरू की है, विदेशों में बैठे भारतीय टैलेंट को वापस जोड़ने की। इसके लिए बहुत सारी पहलें शुरू की गई, जैसे ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया GATI, ई माइग्रेट 2.0, वाजरा फैकल्टी स्कीम, नो इंडिया प्रोग्राम जैसे कई पहलें शुरू की गई। सरकार का संदेश साफ है कि वापस आइए, भारत में निवेश कीजिए और अपने अनुभव का फायदा देश को दीजिए। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। भारत के बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु स्टार्टअप हब तो बन गए हैं, लेकिन क्या वे परिवार के साथ रहने के लिए उतने ही अच्छे हैं? महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप क्लस्टर है, लेकिन घर महंगे हैं, स्कूल फीस ज्यादा है और जीवन यापन का खर्चा ऊंचा है। दिल्ली के पास संस्थागत नेटवर्क है, लेकिन वहां भी रहने की लागत बहुत ज्यादा है। कर्नाटक ने 2025 से 32 की नई स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी लाई है, जिसमें मैसूर और मंगलुरु में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की योजना है। लेकिन असली समस्या है परिवार के लिए सुविधाएं। रिसर्च बताती है कि लोग सिर्फ वेतन देखकर नहीं लौटते, वे देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, जीवन की गुणवत्ता कैसी है, जीवन साथी के लिए नौकरी है कि नहीं है, स्वस्थ सेवाएं हैं कि नहीं है, स्वास्थ्य रिलेटेड फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर आप विदेश में काम कर रहे हो तो अगर आप लोग विदेश में काम कर रहे होते तो क्या इन चीजों को प्राथमिकता देते इंडिया वापस आने के लिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग भी ये सब देखते हैं कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, जीवन की गुणवत्ता का लेवल क्या है, और आपके जो जीवन साथी हैं उनके लिए वहां पे नौकरियां उपलब्ध है कि नहीं, स्वास्थ्य रिलेटेड फैसिलिटी कैसी है। तो आप लोग विदेश में काम कर रहे हो, क्या आप लोग इन सारे जो चीजें हैं इनको आप प्राथमिकता देते हैं भारत में लौटने के लिए? प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, देते कि नहीं देते प्राथमिकता। फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 71% H1B अप्रूवल भारतीयों को मिले। 2024 में 71% H1B जो वीजा अप्रूवल भारतीयों को मिले। यह दिखाता है कि भारत इस प्रोग्राम में कितना बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन यही हमारी कमजोरी भी है, क्योंकि अगर अमेरिका नीति बदलता है तो सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ता है। दो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब H1B वीजा लेने वालों में मास्टर डिग्री धारकों की संख्या 31% से बढ़कर 57% हो गई है। मतलब अब सिर्फ साधारण ग्रेजुएट नहीं बल्कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिका जा रहे हैं। सिंपल ग्रेजुएट करके ही लोग नहीं जा रहे हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिका जा रहे हैं। अगर ये लोग वापस लौटते हैं तो भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। पहले इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता था, यानी दिमाग का बाहर जाना। जो दिमागदार लोग हैं वो इंडिया से बाहर चले जा रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं। अब इसे ब्रेन सर्कुलेशन कहा जा रहा है, यानी लोग बाहर जाएं, वहां अनुभव लें और वापस लौटकर देश को मजबूत करें।
भारत में 1600 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। इसमें 16 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका में वीजा महंगा होता है तो कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बने तो वीडियो को जरूर शेयर करिए लोगों के साथ। इसी वीडियो को शेयर करिए, आप लोग अभी शेयर कर दीजिए, फिर वीडियो देखिए। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, फायदा ही नहीं है भारत को, चुनौतियां भी हैं। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश जीडीपी का सिर्फ 0.64% है। भारत अपने जीडीपी का 0.64% ही केवल यूज करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि अमेरिका 3.47% निवेश करता है, चाइना 2.41% निवेश करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इजराइल 5.71% निवेश करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इनके आगे भारत तो बहुत ही कम निवेश कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, 0.64%, 1% भी नहीं कर रहा है। यानी रिसर्च और इनोवेशन में हम बहुत पीछे हैं। अगर हम निजी कंपनियों को रिसर्च में निवेश के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो लौटकर आने वाले टैलेंट को सही माहौल नहीं मिलेगा। अगर चुनौतियां भी हैं तो समाधान भी है। तो समाधान यही है कि भारत को 3 बड़े कदम उठाने होंगे। निजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश को बढ़ाना होगा, हाईटेक सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा, परिवार फ्रेंडली शहर बनाना होगा। अगर शहर रहने लायक नहीं होंगे तो लोग वापस नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत की टेक पॉलिसी पर अलग से डीप वीडियो बनाऊं तो अभी कमेंट में लिखिए टेक इंडिया 2030। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग जानना चाह रहे हैं कि भारत की टेक पॉलिसी क्या है, क्या होने वाली है, तो इसमें आप गहराई से समझना चाहते हैं, तो आप लोग अभी कमेंट में लिखिए कि टेक इंडिया 2030। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं जरूर इस पे एक जरूर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी और डीप रिसर्च के साथ बनाऊंगी कि भारत की टेक पॉलिसी क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है गहराई से विश्लेषण। जो भी न्यूज होता है या कोई टॉपिक होता है, कोई टॉपिक तभी सिलेक्ट करती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए जब वो न्यूज में रहता है, और द हिंदू जैसे न्यूज में रहता है, उसमें आर्टिकल रहता है, लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि शहरों में रहने वाले एजुकेट लोग, वही लोग द हिंदू के आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, वही लोग पढ़ के समझ सकते हैं। सब लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं अब शुरू की हूँ कि द हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, हमारे सभी नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं उस टॉपिक का हिंदी में यहाँ पे विश्लेषण करूंगी। हिंदी में विश्लेषण करके आप लोग को वीडियो आप लोग तक पहुंचाऊंगी वीडियो बना के। तो दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि आप किसी टॉपिक पे जानना चाह रहे हैं, आपने हिंदू का आर्टिकल देखा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस आर्टिकल में क्या लिखा गया क्योंकि वो इंग्लिश में रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको न्यूज नहीं सुनाई जाती है, यहाँ पे चीजों के एनालिसिस करके वीडियो बनाई जाती है, टॉपिक को एनालिसिस प्रॉपर किया जाता है, उसके बाद ही वीडियो बनाया जाता है। तो आप लोग जरूर इस मेहनत को थोड़ा सा लाइक करके मोटिवेशन और बढ़ाइए, मेरा और मोटिवेट हूं मैं, और मोटिवेट हूं और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जिन्होंने इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को देख लिए और चले गए, तो ऐसा नहीं होता है ना कि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग एक लाइक ही कर दीजिए। इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो। अगर आपका मन है तो शेयर भी कीजिए, और अगर मन है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी आर्टिकल को किसी वीडियो को में कन्वर्ट करने के लिए। तो यह एक भारत के लिए, यह एक जो भी मैं टॉपिक आप लोग को समझा रही थी कि अमेरिका ने जो H-1B वीजा में अपनी पॉलिसी में चेंज किया है, तो यह एक ऐतिहासिक मौका है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका की नीति बदलाव, जो अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव किया है, भारत को अवसर जरूर देगा। लेकिन अवसर तभी सफल बनेगा, तभी अवसर सफलता में कन्वर्ट होगा जब नीति स्पष्ट होगी, राज्य सक्रिय होंगे, शहर रहने योग्य बनेंगे और निजी निवेश बढ़ेगा। वरना अगली पीढ़ी के टैलेंटेड युवा फिर विदेश का रास्ता चुन लेंगे। इसीलिए भारत को अपने निवेश पॉलिसी को, जो टेक पॉलिसी है, जो निवेश पॉलिसी हो, उसको थोड़ा सा बदलना होगा, अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी, राज्य को अधिक से सक्रियता से भाग लेना होगा
और जो हमारे शहर हैं वो रहने योग्य बनवाए जाएं, जीवन की गुणवत्ता जिसमें दिखे, ताकि लोग बाहर से आके शिफ्ट होने की इच्छा रखें। क्योंकि अगर शहर इतना महंगा है कि लोग अपने फैमिली के साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो लोग आएंगे क्यों यहाँ पे? अपना कोई फैमिली छोड़ के अकेले तो रहने नहीं आएगा। तो यहाँ पे लोग आए, इसीलिए शहर रहने योग्य बनाना होगा। ऐसा शहर बनाना होगा, अगर वहां कोई काम कर रहा है तो अपने फैमिली के साथ रह सके, उस योग्य को शहर बनाना होगा। निजी निवेश को बढ़ाना होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ी जो है उसको विदेश जाने से रोक पाएंगे, उसका टैलेंट इंडिया में तभी यूज हो पाएगा। तो सवाल यह है कि क्या भारत H1B झटके को इनोवेशन के सुनहरे मौके में बदल पाएगा, या फिर यह भी एक छूटा हुआ अवसर बन जाएगा? जो अभी पॉलिसी चेंज किया है अमेरिका ने अपनी H1B वीजा को लेके, क्या इसको जो सुनहरा मौका है इसका लाभ उठा पाएगा भारत, या फिर एक भूल हो जाएगी, छूट जाएगा? तो आप लोग का क्या मानना है, आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि यहाँ जो मैं सिर्फ खबर नहीं सुनाती हूँ आपको, खबर ही नहीं बताई जाती है, मैं उसके पीछे की सच्चाई और भविष्य भी दिखाती हूँ वीडियो में। खबर पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे इतिहास क्या रहा है, भविष्य उसका क्या होने वाला है, तो सब कुछ समझाया जाता है वीडियो में। तो आप लोग इस तरह का विश्लेषण के साथ जो वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग इसको एंजॉय करिए, इस वीडियो को देखिए, अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।